प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महावीर सिलवान हो सत्यवादी विद्वान, अति न्यायी गुरु पूजक आस्तिक्य उत्तम जान। विद्या अल्प जो पुण्यरता त्यागवंत क्षमावान, दयावान गुरु सेवक मध्यम सो पहचान। उत्तम जिज्ञासु वह है जो अति पराक्रमी सुशील सत्यवादी विद्वान अत्यंत वैराग्यवान सद्गुरु की सेवा पूजा करने वाला तथा गुरु प्रभु में पूर्ण आस्था प्रेम रखने वाला हो। मध्यम श्रेणी का जिज्ञासु वह है जो कम पढ़ा लिखा हो किंतु शुभ कर्मों में लगा हो, त्यागी क्षमाशील दयालु एवं सद्गुरु सेवक हो। विराग कारणी आलसी मंद वीर्य चहमान, चंचल चित विश्वासहीन मूढ़ नीचता जान। शिष्य भाव जब ले नहीं तब ले न दीजे ज्ञान, षोडश विधि गुरु कहाँ पूजे सेव्य शिक्षा कल्याण। वैराग्यवान हो, केवल रोगग्रस्त आलसी अकर्मण्य मान प्रतिष्ठा का इच्छुक चंचल चित्त वाला विश्वासहीन एवं जड़ बुद्धि वाला जिज्ञासु है, वह निम्न कोटि का है ऐसा जानना चाहिए। जब तक शिष्य में शिष्य का भाव न आवे तब तक ब्रह्म विद्या का उपदेश उसे नहीं देना चाहिए। जो जिज्ञासु षोडश प्रचार से गुरु की सेवा एवं पूजा करे उसे योग का उपदेश करना कल्याणप्रद होता है। अतः ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए अधिकारी होना आवश्यक है। बंदो संतन जोरी करा सुनिए विनय हमार, कहो न भेद परिचय बिना नष्ट करी है तत्वसार। ना जेहि विद्या बुद्धि बला तन मन आसन ज्ञान, सम्मित पाड़ी शरण में ताहि देव सत्य ज्ञान। संत की वंदना मैं हाथ जोड़कर कर रहा हूँ, आप मेरी विनती सुनिए। उपयुक्त जिज्ञासु के परिचय बिना ब्रह्म विद्या के उच्च तत्व ज्ञान का उपदेश मैं नहीं करूँगा, नहीं तो अनाधिकारी निम्न कोटि के व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर उसे नष्ट कर देंगे। जिसे जिज्ञासु को विद्या बुद्धि एवं बल का अभिमान न हो और जिसे गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की आशा शरीर अथवा मन से भी नहीं हो, समित पाड़ी होकर सद्गुरु शरणागत हो, उसे ही इस तत्व ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। आसन है तन शांति को मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को जाहि छुटे अध्यास। आसन 84 कहा श्रेष्ठ 4 3 माही, स्वास्तिक को गृषिधासन पद्मासन कहताहि। शरीर की स्थिरता और निरोगिता के लिए आसन करना जरूरी है। मन की स्थिरता एवं शांति के लिए योग का अभ्यास जरूरी है। आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म विद्या का आंतरिक अनुभव होना आवश्यक है, जिससे प्रकृति का संबंध छूट जाता है। 84 प्रकार के आसन कहे गए हैं। इनमें 4 आसन स्वास्तिक उग्र सिद्ध तथा पद्मासन श्रेष्ठ है। पद्मासन सिद्धासन 3 मह 2 प्रधान, उत्तम सिद्धासन सहला सर्वोपरि तेहिमान। गुरु बिन कोई साधन नहीं, जो केवट बिन नाव, ग्रंथ देख निज बल करे विघ्न होय दुख पाव। उक्त 4 प्रकार के आसनों में पद्मासन और सिद्धासन ये 2 मुख्य हैं।
किंतु सिद्ध्यासन सर्वश्रेष्ठम, सबसे सहज है। बिना गुरु के कोई साधन पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे बिना केवट के नाव अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती। जो पुस्तक पढ़कर योग का अभ्यास अपने बल से स्वतंत्र होकर करते हैं, उनके मार्ग में विघ्न आते हैं और वे दुख प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक योगाभ्यास एवं ब्रह्म विद्या के क्रियात्मक साधन के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। अतः बिना गुरु के जो स्वतंत्र हो योग साधन करते हैं, वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते, बल्कि अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो दुखी होते हैं। प्रथम ही शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित राखिए शुद्ध धान्य जलपान। सत्य संप तप कोई नहीं, सत्य सत्य जो हो, ताको कुछ दुर्लभ नहीं, जो इच्छा कर सोय। साधकों को यह उचित है कि अपना शरीर, वस्त्र और अपने निवास स्थान को सर्वप्रथम सर्वदा पवित्र रखें। अन्न और जल भी शुद्ध ही ग्रहण करें। सत्य के सामान अन्य कोई भी तपस्या नहीं। सत्य के पालन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु सत्यनिष्ठ पुरुष उसकी परवाह नहीं करके जो सत्य है उसका ही अनुसरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भी जो उसकी इच्छा हो उसको पूर्ति कठिन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भी जो उसकी इच्छा हो उसकी पूर्ति कठिन नहीं होती। सत्य स्वरूप परमेश्वर है, अतः साधक अपने अंदर सत्य भाव को स्वयं पूर्वक साधारण करें, यही विवेक है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।